नमस्कार देशवासियों। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। अगर सांसद में सांसद काम नहीं करते हैं तो उनको सैलरी क्यों और भत्ता जो उनको मिलता है ये क्यों? मेरा मुद्दा आज का यही है कि अगर सांसद संसद में या क्षेत्र में काम करेंगे ही नहीं तो उनको सैलरी किस बात की दिया जाए? क्योंकि सैलरी जो उनको मिलता है वो हम आम जनता का टैक्स दिया हुआ पैसा होता है, ना कि सरकार का होता है। तो हमारे पैसे को ऐसे कैसे बर्बाद कर दिया जाएगा? दूसरी बात, ये किसान आंदोलन जो फर्जी चल रहा है उसमें सारा पार्टी जो विपक्ष का है इकट्ठा होके उस किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। ठीक है भाई, उनका काम है राजनीति करना, राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया जनता के लिए काम कौन करेगा? आप संसद चलने नहीं देंगे। संसद जब चलेगा ही नहीं तो काम क्या होगा जनता का? आप क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं तो क्या काम होगा? सिर्फ राजनीति करेंगे। तो किस बात का आप लोगों को सैलरी मिलना चाहिए और क्यों मिले? अभी के माहौल में जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं या छोटे मोटे जो व्यापारी हैं उनका बुरा हाल है। प्राइवेट नौकरी जो करने वाले हैं उसमें 20% का तो जॉब ही छूट चुका है इस कोरोना काल में, 1.5 साल के अंदर। जो कर भी रहे हैं उनको आधा सैलरी मिल रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो भैया आप सांसद को क्यों सैलरी देंगे? किस बात का देंगे? क्यों देंगे? जब प्राइवेट में 12 घंटे मेहनत करने वाले को आधा सैलरी मिल रहा है तो ये सांसद को न क्षेत्र में रहता है, न कुछ करता है, न जनता के लिए काम करता है, तो ये किस बात का सैलरी? इस सैलरी को रोकिए। जितने दिन का इनका अटेंडेंस रहता है उस हिसाब से इनको सैलरी दिया जाए, नहीं तो सैलरी नहीं मिलना चाहिए दूसरा मुद्दा ये है कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि बिहार का एक बच्चा है आयांश नाम, 9 महीने का बच्चा है ये बच्चा बीमार है। इसको 16 करोड़ का कोई इंजेक्शन है जो लग जाएगा तो ये सही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 16 करोड़ रुपए बिहार के जितने भी छोटे मोटे संगठन हैं या मनीष कश्यप जी हैं वो अपना किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग करके पब्लिक से मांग रहे हैं, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस बच्चे को बचाया जाए। आप फर्क देखिए, मानसून सत्र का जो संसद नहीं चला है उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कितना? 200 करोड़ का। और इधर बिहार का जो आयांश बच्चा है 9 महीने का उसको कितने का टीका लगना है? 16 करोड़। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। 200 करोड़ स्वाहा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है
उससे भी कोई मतलब। तो मतलब साफ है कि इन लोगों को हम आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं देशवासियों से कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि सर, हम आप इस विषय को समझिए। अगर हम पढ़े लिखे कैंडिडेट को नहीं भेजेंगे तो यही हाल होगा। चमचागिरी करना ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है भाई, आप चमचागिरी करते हैं, लेकिन चमचागिरी भी उसी लेवल तक होना चाहिए जिससे समाज को, राज्य को, देश को, राष्ट्रहित में काम हो। किसी को हेल्प कर दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ सेल्फ गोल होना चाहिए कि मेरा काम निकल गया, हो गया, मुझे क्या लेना देना किसी से। मैं श्रीमान मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों को सैलरी जितने दिन का अटेंडेंस हो उतना ही मिलना चाहिए। दूसरी बात कि बिहार का जो आयांश नाम का बच्चा है, 9 महीने का है, उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी संस्था अल्टीमेट फाउंडेशन देशवासियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग उसको मदद कीजिए, जो किसी तरह से उस बच्चे का जीवन बचाया जाए। मोदी जी, प्लीज इसको संज्ञान में लीजिए और उस बच्चे को बचाइए। मैं तो और देशवासियों, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि विषय को समझिए और उस बच्चे को मदद कीजिए, चाहे 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 50 रुपये हो, जो उस बच्चे को जीवन बचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।